अब ये कोर्ट फैसला करेगी, जो कोर्ट फैसला करेगी वो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान मानेंगे। रात में क्या पब्लिक आई थी, आई और चली गई, उन्होंने क्या करना था, बस पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया उनके ऊपर। सारे नंबर बनाने के लिए आ गई। अब परसों कहाँ थे, कल कहाँ थे, अब ये सारे के सारे बैठे थे, सब नंबर बनाने के लिए बैठे आ गए। हमारी परेशानी क्या कौन देखेगा परेशानी, आप बताइए हमारे को। देश के लिए कोई भी जमीन वक्फ की जरूरत पड़े जिससे देश तरक्की करे तो वक्फ बोर्ड सबसे आगे खड़ा होता है। अब आप जो ये बिल लाना चाह रहे हो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट का बिल, आप ये किस बेस पर लाना चाह रहे हो? आदाब नाज़रीन, तहज़ीब टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्ज़ा साहिल बेग। इस वक्त मैं मौजूद हूं शाही ईदगाह के पास। कल रात यहां पर लाठीचार्ज हुआ और इसी वजह से आज हम यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर हम लोगों से जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि यहां पर लाठीचार्ज क्यों हुआ। यहां पास में ही ईदगाह से बिल्कुल लगा हुआ यहाँ पर ईदगाह पार्क है। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति बनाने को लेकर विवाद हो रहा है। मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये ईदगाह की ज़मीन है और वक्फ बोर्ड ने भी ये माना था कि ईदगाह की ज़मीन है, लेकिन ये कोर्ट में जब ये मामला पहुँचा तो वक्फ बोर्ड ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि ये ज़मीन अब उनके अंदर नहीं आती है। तो आइए यहाँ पर जितने लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर में ये पूरा मामला है क्या। शाही ईदगाह को लेकर ये जो विवाद हो रहा है मूर्ति को लेकर, क्या है ये पूरा मामला, क्या है? सर, मामला तो पूरा देश जानता है और ये देश की राजधानी दिल्ली जो एक हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है। देखिए, यहाँ एकता और अखंडता की हमेशा बातचीत है, भाईचारे की। हमें किसी मूर्ति से कोई दिक्कत नहीं, हम चाहते हैं, लेकिन जब आपको पता है कि ये एक आस्था की जगह है, ठीक है, अब यहाँ हर इंसान बहुत दूर दूर से आता है इस समय के अंदर, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को दिक्कतें होंगी। और फिर यही जगह क्यों चुनी गई? जब 3 जगह चुनी गई थी उसके अंदर और भी कहीं लगाई जा सकती थी, ठीक है जी। जो आज़ादी के अंदर जिन लोगों ने इस देश के लिए खून बहाया, ठीक है, उसके अंदर सभी धर्म के लोग थे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से जिस तरह लगातार एक कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है, कभी किसी मस्जिद को लेकर, कभी किसी ईदगाह को लेकर, कभी कब्रिस्तानों को लेकर, ठीक है। अब आप जो ये बिल लाना चाह रहे हो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट का बिल, आप ये किस बेस पर लाना चाह रहे हो? भाई, जिन लोगों ने अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के लिए ये वफ़ कर दी ज़मीन है। वफ़ क्या है? आज मुसलमानों को ये तक नहीं पता कि वफ़ क्या है। अरे ये किसी सरकार की दी हुई ज़मीन नहीं है, ये किसी के बाप ने ज़मीन नहीं दी हमें। ये वो लोग दे गए जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते थे, अल्लाह से मोहब्बत करते थे कि यहाँ ऐसे काम हो कि जो एक दुनिया के लिए मिसाल बने। और हम तो कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, देश के लिए कोई भी ज़मीन वफ़ की ज़रूरत पड़े जिससे देश तरक्की करे तो वक्फ बोर्ड सबसे आगे खड़ा होता है। लेकिन आज उस वक्त को अनाथ करने के लिए सबसे बड़ा मुसलमान खुद है। क्या नाम है आपका? हमारी परेशानी क्या कौन देखेगा परेशानी, आप बताइए हमारे को। कोई MP, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई CM, कोई हमारी परेशानी देख रहा है इनके? यहाँ पर कोई नहीं आ रहा। अब ये सारे के सारे बैठे थे, सब नंबर बनाने के लिए बैठे आ गए। सारे चौधरी बने बैठे हुए इतना पे देखो, आप सारे नंबर बनाने के लिए आ गई। अब परसों कहाँ थे, कल कहाँ थे? कल क्या हुआ था? कल की तो पता नहीं, हमें सिर्फ हमने देखा, मालूम नहीं है कल क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जो भी कुछ थे बाहर के लोग थे, क्या हुआ क्या नहीं, हमें मालूम नहीं है। ये वक्फ बोर्ड अपना हाथ पीछे खींच रहा है, क्या वजह है इसकी? वक्फ बोर्ड खुद भी की हुई है, क्या करा जाएगा? वक्फ बोर्ड खुद भी की हुई है, इसमें क्या करा जाएगा? हमारा तो सिर्फ अल्लाह है, हम तो अल्लाह की मदद के ऊपर चलेंगे बस। ईदगाह की कौन सी जगह है जहाँ पर मूर्ति लगाने के लिए? ये पीछे मोतिया खान। अच्छा, ये जो पूरा जो एरिया है ईदगाह के अंदर ही आता है? सब ईदगाह के अंदर आता है, सारी ईदगाह के अंदर आता है जी। सब ईदगाह के अंदर ही है, अंदर से लेके बाहर तक सारा ईदगाह का एरिया है सारा। पीछे भी है, सब ईदगाह, शाही ईदगाह है सारी, पूरा ईदगाह का ये सब। ईदगाह का जो मैनेजमेंट है उनका क्या कहना है? वो तो सब कोई भी नज़र नहीं आ रहे, जिम्मेदार लोग यहाँ पे सारे जिम्मेदारी निभाएं अपनी, आन के खड़े हुए, यहाँ पर कोई भी नहीं है। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद आफ्ताब। ये जो मामला है ये कोर्ट में भी गया था? कोर्ट में तो हुआ, जब तो हुआ है सब जी। तो जो भी हो रही है सब गलती हो रही है, गलती कर रहे हैं ये तो एक जगह को खींचने वाली कहानी चल रही है बस। मुसलमान को डराओ, परेशान करो, ये सिर्फ ये कहानी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही। ये सारी बहुत पूरी ईदगाह है ये, इस ईदगाह को खींचने वाली कहानी चल रही है। अभी कुछ हमारे गंदे जो मुकबरे में आपस में लगे हुए थे, ये उसकी कहानी हो रही है भाई साहब, ये और कुछ भी नहीं है। हाँ, कल रात में क्या हुआ था? रात में क्या पब्लिक आई थी, आई और चली गई, उन्होंने क्या करना था, बस पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया उनके ऊपर। लाठीचार्ज मतलब यहाँ के मुस्लिम जो लोग नमाज पढ़ने वगैरह आते हैं या आसपास के लोग? हाँ, तो मुसलमानों पे तो लाठीचार्ज करिए पुलिस ने। हाँ, दूसरे पे तो करेगी नहीं। हाँ, तो दूसरा कौन करेगा? क्या मुसलमान पे ही करेगी और दूसरे पे तो। जी, आपका क्या नाम है? हमारा MD हामिद। जी,
ये जो पूरा मामला है, इस पर थोड़ी सी और आप जानकारी दें। नहीं सर, हम लोग तो जब से हम लोग बिहार के वैसे रहने वाले हैं, लेकिन पर हम लोग जब से यहाँ पे आए हैं तो देखते हैं ईदगाह के नाम पे ये ईदगाह में ही हम लोग हमेशा नमाज भी पढ़ते हैं, रहते भी हैं। जी। बस हमारा यही कहना है। हमारे साथ यहाँ पर ईदगाह में मौजूद है मुस्लिम मंडी के चेयरमैन। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मेहरबान कुरैशी। जी, ये जो पूरा मामला है, असल में क्या है ये पूरा मामला? ये पूरा मामला है जो ना कोर्ट का है। जी। ये पूरा मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है। तिकोना पार्क के पीछे ईदगाह का एक पार्ट था जो डीडीए वाले कहते हैं कि हमारा था, वक्फ बोर्ड वाले कहते हैं हमारा था। तो उसकी कोर्ट में तारीख चल रही है, 1 अक्टूबर है। तो 1 अक्टूबर को जो भी डिसाइड होगा वो हमें मानना होगा। चाहे ऊपर वाले से उम्मीद तो ये है कि ईदगाह के फेवर में हो। अब ये कोर्ट फैसला करेगी, जो कोर्ट फैसला करेगा तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान मानेंगे। और यहाँ के जो कुरैश बिरादरान के एरिए के लोग हैं, ये वार्ड ईदगाह लगता है तो यहाँ पे कुरैश बिरादरी और दीगर समाज के सभी लोग हैं, तो सभी लोग उस चीज़ का पालन करेंगे। कोई अपने हाथ में कानून नहीं लेंगे। हमारी जमीयतुल कुरैश है, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश, उसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। सब लोगों का ये मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जो कोर्ट फैसला करेगी वो हम मानेंगे, कानून कोई हाथ में नहीं लेगा। कोर्ट का जब फैसला आना अभी बाकी है, तो कल फिर क्या हंगामा हुआ? कल कुछ लोग बाहर के आए थे, हमारे लोकल दिल्ली के लोग नहीं थे, ना कुरैश नगर के थे, ना जामा मस्जिद के थे, ना खादी बाउली के थे, ना पुरानी दिल्ली। कोई बाहर के लोग आए थे जो इलाके में अमन अमान ख़राब करना चाहते हैं, क्योंकि 3-4 स्टेटों के हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव के लिए बेनिफिट लेने के लिए कुछ लोग दंगा कराना चाहते थे, पर दंगा लोगों ने, हमारे पुरानी दिल्ली के लोगों ने नाकाम करा। खास करके इस एरिए के कुरैश नगर के लोगों ने उसको बिल्कुल दंगे को रोका है और दंगा नहीं होने दिया, ना होने देंगे। आज भी हम लोग इसी लिए खड़े हैं कि कोई भी बाहर के आदमी को हम एक की शक्ल पहचान के उसको अलग एक साइड में कर सकें या पुलिस के हवाले कर सकें। तो जो भी ईदगाह का फैसला जो कोर्ट डिसाइड करेगी वो हमारी जमीयतुल कुरैश को भी, हमारी ईदगाह कमेटी को भी, तमाम हिंदुस्तान के लोगों को मानना होगा। ये जो रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति लगाने की बात चल रही है, और उस पर कई लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे काम भी स्टार्ट हो गया है। नहीं, काम स्टार्ट था, आज तो बंद कर रखा है। ये पता नहीं कोर्ट के आदेश से बंद कर रखा है या प्रशासन की वजह से बंद कर रखा है, ये पूरी बात तो प्रशासन बता सकता है, पर आज काम बंद है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि तमाम हिंदुस्तान के लोग, मुसलमानों हिंदुओं, आप भाईचारा बना के रखें। जो कानून का ऑर्डर होगा उसको मानना होगा, चाहे हमारे पक्ष में आए चाहे किसी और के पक्ष में आए। हम कानून का पालन करते हैं, कानून जो भी करेगा वो हम मानेंगे। ईदगाह के जो मेंबर हैं और जो कमेटी है वो क्या चाहती है? वो ईदगाह की कमेटी भी कानून, कोर्ट को हाथ में, उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया, वो कोर्ट ही गए हैं। वो कोर्ट ही गए, कोर्ट जो डिसाइड करेगा वही मानेंगे ईदगाह कमेटी। कोई भी, हमारे हिंदुस्तान का हज़ारों साल से हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं, गंगा जमुना की एक तहजीब है हमारी। तो यहाँ कोई झगड़ा फिसाद नहीं चाहता, भाईचारा चाहते हैं, अमन अमान चाहते हैं। तो जो कोर्ट ऑर्डर करेगा वो मानना होगा। वक्फ बोर्ड ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, क्या वजह रही है इस पर? वक्फ बोर्ड हो सकता है किसी के दबाव में हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती, किसी और के अंडर में आती हो, पर कागजात तो बताएंगे ना। कागजात अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, डीडीए के होंगे तो उसके फेवर में होंगे। कागजात वक्फ बोर्ड के होंगे, ईदगाह कमेटी के होंगे तो उसके फेवर में होंगे। जिसके फेवर में भी होंगे हम उसको मानेंगे। तो ये पूरा मामला मूर्ति को लेकर था, जो कि रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति है उसी को लेकर ये पूरा मामला था, और उसी को लेकर यहाँ पर माहौल काफ़ी थोड़ा सा गर्म हो गया। तो फिलहाल इतना ही। देखते रहिए तहजीब टीवी। मैं मिर्ज़ा साहिल बेग, कैमरामैन राकिब के साथ।